सियाल है जी। मैं रॉयल न्यूज़ टीवी चैनल का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जंग से बात कर रहा हूँ। अपनी जंग की आवाम के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। इधर बांदर टाइप का एक बंदा DHQ में ज़ेर इलाज है। आज से 2-4 दिन पहले नामालूम लोगों ने ना उसकी खूब पिटाई की है और खूब उसका ना जिस्मानी रिमांड लिया, जिस बंदे ने भी लिया है। वो नामालूम बंदे थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी है जो इस बंदर ने लगाई है मेरे ख़िलाफ़। इस बंदर को इस चीज़ का नहीं पता कि ये जो मेरा रिकॉर्ड है, जिन पर्चों में मैं मुद्दई हूँ, वही रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे दे रहा है कि इसका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कि मेरे ऊपर एक FIR ये साबित कर दे। सारे लोग इसी बंदर के पास आते हैं मेरी कंप्लेन लेकर। मैं एक सब इंस्पेक्टर का बेटा हूँ, ये ब्लैक मेलर है। इसने ना कोई पुलिस वाला छोड़ा है, ना इसने कोई डॉक्टर छोड़ा है, ना इसने कोई सब्जी वाला छोड़ा है, ना इसने कोई दूध वाला छोड़ा। हर बंदे को लोगो दिखाकर, माइक दिखाकर ब्लैकमेल करने वाला गंदा इंसान ये बंदा, जो इधर ज़ेर इलाज अपना होशो आवाज़ खो बैठा है। मैं अपनी जंग की आवाम को ये बताता चलूँ, अंदर कह रहा है जी मैं 8-10 करोड़ का मालिक हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये बंदर कहता है जी कि हमारी 8-10 करोड़ रुपए की ट्रांसपोर्ट चल रही हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, जो कि ये झूठ बोल रहा है। ये एक गरीब फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। इसके जो भाई हैं वो बेचारा वहाँ हस्सू बलेल रोडो सुल्तान के दरमियान एक दरबार है, दरबार के बिल्कुल नज़दीक ही रोड के ऊपर वो बेचारा एनके, हेलमेट प्लस ये झाड़ू जो होते हैं ना, झाड़ू घरों में जो औरतें झाड़ू लगाती हैं, वो बेचते हैं। अगर ये 8-10 करोड़ के मालिक होते, ये ज़िम्मेदार होते, तो फिर इनके भाई जो हैं बेचारे वो रोडों पर न बैठते। मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि ये ब्लैकमेलर, इसने ना पुलिस वाले को छोड़ा है, ना इसने किसी डॉक्टर को छोड़ा है, ना इसने किसी सब्ज़ी वाले को छोड़ा है, ना इसने किसी दोधी को छोड़ा है। जस्ट एक माइक दिखाकर इसने हर बंदे को ब्लैकमेल किया है कि इस बंदे के साथ मेरी ना कोई ज़ातियात है, ना इस बंदे के साथ मेरा कोई तनाज़ा है, ना इस बंदे के साथ मेरा कोई दूर दूर तक लेन देन था। इस बंदे ने क्या किया है, मेरे एक अदनान नामी कुबार आदमी है जो मल्ला सदीकाबाद 22 नंबर चुंगी मेन गली में रहता है। उस बंदे ने मेरे से 20 लाख रुपया उधार की मद में लिया था, जो कि 1 महीने की टाइम पर मैंने उसको दे दिया। 1 महीने के बाद जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उस बंदे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं उसके चाचू के पास गया, मलक सईद उसका नाम है। उस बंदे के पास मैं पंचायती तौर पर एक महल्ले में बैठ गए, उन्हीं के डेरे पर उस बंदे ने मेरे से जब मैंने 1 महीने का उनको टाइम दे दिया, तो मैंने कहा भाई इस 20 लाख की गारंटी में मुझे कोई ना कोई चीज़ तो दे। उन लोगों ने मुझे एक प्लाट, उस प्लाट का कब्ज़ा, उस प्लाट का वीडियो बयान रिकॉर्ड, उस प्लाट का स्टाम्प उन लोगों ने मुझे करके दिया। इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने उन लोगों के साथ मिलकर 2 से 3 हज़ार रुपया लेकर इस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ खबरें लगानी शुरू कर दी। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा अंसर साहब ये आप अच्छी हरकत नहीं कर रहे, आप इन खबरों से बाज आ जाएं। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, ये जो आप हरकत कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। ये बंदा मुझे धमकियाँ लगा रहा था। ये बंदा मुझे कहता है जा मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर लेता हूँ।